क्या हुआ? ये रिजल्ट दोनों हाँ ठीक है। रेक्टेंगल का डायगोनल के अलोंग नहीं पड़ेगा बेटा, क्योंकि रेक्टेंगल के डायगोनल जो होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं होते। तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं होंगे तो क्या कहते हैं, हमारा थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस लगेगी नहीं। ये चीज दे रखी है कि मतलब रोड जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर नहीं है। ml स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1/3 ml स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल साइन थीटा बन जाएगा। तो यहाँ से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉप करेगी तो वो कितना होगा, एल साइन थीटा। ठीक है, तो हमारा जो इंटीग्रेट होगा वो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट हो जाएगा, 0 से एल होने की बजाय 0 से एल साइन थीटा इंटीग्रेट हो जाएगा। बेटा कल कुछ न्यूमेरिकल्स बच गए थे, पूरे हो गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप मेरे से पूरे करवा सकते हो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए ट्रायंगुलर लैमिना अबाउट बेस, कोशिश करते हैं कैलकुलेट करने की। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए ट्रायंगुलर लैमिना अबाउट बेस। कोई भी साइड को बेस मान सकते हो, ऐसा तो कुछ है नहीं कि भाई कौन सी साइड को बेस मान करके चले। कोई ट्रायंगुलर लैमिना है और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए किसके अबाउट, अबाउट वन ऑफ इट्स साइड। क्या हुआ हमारे पास, मान लीजिएगा ये मेरे पास कोई ट्रायंगुलर लैमिना है और इस ट्रायंगुलर लैमिना का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। और इस ट्रायंगुलर लैमिना का मास बता रखा है m, और आई थिंक ये जो हाइट बता रखी है ये कितनी बता रखी है, h। अलग लिख लेता हूं। और अब इस ट्रायंगुलर लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। कोशिश करते हैं बेटा कैलकुलेट करने की। मैंने कभी किया नहीं है और हमेशा रिजल्ट यूज किया है। मैं इसके दो टुकड़े कर लेता हूं, ठीक है बेटा। मैंने जानबूझ करके ये एंगल किसके बराबर मान लिया, 90 डिग्री के बराबर मान लिया। इसके ऊपर क्या कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं ना, व्हाट आई एम डूइंग, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इस ट्रायंगुलर लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रहा हूं, ठीक है बेटा। सेपरेटली मान लेते हैं इस ट्रायंगुलर लैमिना का मास किसके बराबर है, स्मॉल m के बराबर है, और ये हाइट अभी भी किसके बराबर है, h के बराबर, ठीक है बेटा। What is the basic definition of moment of inertia? Basic definition of moment of inertia is m r square. This is the basic definition of moment of. What is m here? Mass. What is r here? Not radius. Distance. From axis of.
तो मैं एक काम करता हूं कि इस बेस के पैरेलल एक स्ट्रिप मान लेता हूं जिसका डिस्टेंस किसके बराबर है, x के बराबर है। इसका डिस्टेंस किसके बराबर है, x के बराबर है। और बेटा थिकनेस किसके बराबर है, dx के बराबर। फिजिक्स अगर हमें आती है, अगर हम थोड़ा सा थिंक कर सकते हैं, तो फिजिक्स से आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है। ये जो मेरा शेडेड पोर्शन है, ये मेरा जो शेडेड पोर्शन है, इस शेडेड पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको मैं डी से लिख रहा हूं, ये dmx² के बराबर है। कितने लोगों को ये बात समझ में आती है, फिर आगे करूंगा। ठीक है। एवरी पार्टिकल ऑफ दिस एलिमेंट्री पोर्शन इज एट ए डिस्टेंस x। एवरी पार्टिकल इज एट ए डिस्टेंस, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर हो गया, dm इंटू x² के बराबर हो गया। इंटीग्रेट कर दो, x 0 से लेकर के h तक वेरी करता है। कितने लोगों को समझ में आता है, क्लियर बेटा? नाउ आई वांट टू कैलकुलेट व्हाट इज dm। ठीक है बेटा, dm कैलकुलेट करना चाहता हूं मैं। हाँ बेटा, ये m1, ये m2 और कंप्लीट कितना, m1 प्लस m2। मैं ऐड कर दूंगा, टोटल आ जाएगा। ऐड कर दूंगा, क्या आ जाएगा, फिर किसी भी ट्रायंगल का बन जाएगी बात। हटाओ पर इसको। अभी मैं इस ट्रायंगुलर लेमिना का मास कैपिटल M मान करके चल रहा हूं, तो मैं अब ये चाहता हूं कि इस ट्रायंगुलर लेमिना का एरिया कितना, बताओ। ए ले लूं, हाफ ए एच, ये इस ट्रायंगुलर लेमिना का एरिया हो गया, है ना? क्लियर? यस सर। कितने लोगों को समझ में आया? मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। y समझ रहे हो क्या है, क्या है y? बताओ। ये हाइट कितनी, y, ये थिकनेस कितनी, तो dm किसके प्रोपोर्शनल हो गया, क्लियर? यस सर। dm अपॉन m किसके बराबर, क्लियर बेटा? यस सर। पुट कर दो वहां पे, करूं पुट? यस सर। 0 से लेकर के h तक 2y dx अपॉन a h और इंटू वट x²। ठीक है बेटा? और कांस्टेंट टर्म बाहर निकालने कहो तो 2 निकाल लूं, AH निकाल लूं, M तो है ही। कुछ लोग यूं कह रहे हैं सर Y को बाहर निकाल लो, Y तो वेरिएबल है, Y तो वैल्यू ऑफ X के ऊपर डिपेंड करता है, नहीं करता? Y डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ, इसलिए आपका y x² dx कहां से कहां तक, 0 से लेकर के h तक। या तो y को x में बदलो या x को y में बदलो। y को x में बदलने की कोशिश करें,
करते y अपॉन h माइनस x इज इक्वल टू a upon h. How many of you can understand this identity? आता है सबको समझ में? ये कितना हो गया? तो y अपॉन h माइनस एक्स इज इक्वल टू a अपॉन h. छोटे ट्रायंगल बड़ी ट्रायंगल. तो यहां से मेरे को लगता है y इज इक्वल टू a अपॉन h इंटू वट h माइनस एक्स. क्लियर बेटा? तो अब मैं वहां पर वैल्यू पुट कर दो. टू की जगह 2, m की जगह m, a की जगह a, h की जगह h, 0 से लेकर के h तक a बाई h, a बाई h, h माइनस x, x स्क्वायर dx. ठीक है बेटा? ये फालतू का a फंसाया था, मेरे को लगता है कट गया. बताओ कट गया कि नहीं कट गया? बाहर से लेकर रखे आए थे, हमें तो पता ही नहीं था कि क्या है ये. यानी इंडिपेंडेंट ऑफ ए हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अब चाहिए ए ऐसे और चाहिए ऐसे और चाहिए ऐसे हो, क्या फर्क पड़ता है? ये तो आया ही नहीं. केवल क्या आया मेरे पास? एच आता है कुछ. ए से ए कैंसिल हो गया, एच स्क्वायर बन गया. और ये इंटीग्रेशन 0 से लेकर के h तक h एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब और ये dx. ठीक है बेटा? अब मेरे पास क्या आ गया? अब मेरे पास आ गया ट्वाइस ऑफ m डिवाइडेड बाई h स्क्वायर और ये मेरे पास बन गया h एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स के पावर 4 अपॉन 4 0 टू h. कितने लोगों को समझ में आया यहां तक? हो गया? तो फिर ये क्या हो गया मेरे पास? ये ट्वाइस ऑफ m डिवाइडेड बाई h स्क्वायर, ये बन गया h के पावर 4 अपॉन 3 माइनस h के पावर 4 अपॉन 4. ठीक है? ये मेरे को लगता है h के पावर 4 अपॉन 12 बन गया और 2 बाहर है, तो ये बन गया मेरे पास 1/6 mh. किसके बराबर हो गया? 1/6 mh. ठीक है बेटा? तो अब आपने जो कीर्ति कैलकुलेट किया था डायगोनल के अक्रॉस रेक्टेंगल का, वो चेक करते हैं. ये मेरे पास रेक्टेंगल है. ठीक है बेटा? ये रेक्टेंगल का डायगोनल है. अगर मैं बात करके चलूं, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया नंबर 3, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया नंबर 1, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया नंबर 2. I1 इज इक्वल टू 1/12 ml स्क्वायर. अगर आप नोट करके लेके आए हो तो ये b डिस्टेंस है. और I2 जो है वो 1/12 ml स्क्वायर. और अबाउट दिस एक्सेस दोनों ऐड हो जाएंगे, पर I3 और I4 ऐड नहीं होंगे. क्या ऐड नहीं होंगे? I3 और I4 ऐड नहीं होंगे, क्योंकि रेक्टेंगल के डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं होते. ठीक है? पर मुझे डायगोनल के अबाउट क्या चाहिए? मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए. किसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए? डायगोनल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए.
ये एंगल कितना 90 डिग्री। ठीक है बेटा, ये क्या चीज बी, ये क्या चीज, ये क्या चीज, ये क्या चीज एच। अगर ट्रायंगल के यानी डायगोनल के आधे इस ट्रायंगल के हिस्से का मास अगर स्मॉल m के बराबर है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया 1/6 mh²। क्या आ गया mh²। पर मुझे तो बेटा h पता नहीं है। h को l और b की टर्म में अगर मैं निकाल करके चलूं तो किसके बराबर आएगा? कैन वी कैलकुलेट? मुझे नहीं आता। h को l और b की टर्म में कैलकुलेट करना है, मुझे नहीं आता। ये कोई 2 kg का डब्बा है, तो ये रस्सी है। अब धीरे धीरे खींचेंगे तो रस्सी ये टूटेगी। झटके के साथ खींचेंगे नहीं। झटके के साथ तो टेंशन ही है, ट्रांसफर नहीं हुआ ना, ट्रांसफर भी तो होना चाहिए। टेंशन धीरे धीरे खींचोगे तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा टेंशन, और ऑब्वियसली यहाँ पर टेंशन इसके कंपैरिजन में ज्यादा है, इस रस्सी के कंपैरिजन में। खींचने तो ये ट्रांसफर नहीं, ऊपर नहीं जा पाएगा। ट्रांसफर नहीं हो पाया ना। ठीक। हो गया बेटा? मैंने क्या लिख दिया इसके ऊपर, बोर्ड के ऊपर h कैलकुलेट करने के लिए? एरिया को इक्वल कर दिए, ठीक है ना। एक बार तो मैंने इसको बेस माना तो ये हाइट हो गई, 90 डिग्री एंगल था ना। यस सर। तो ये हाइट हो गई, तो हमारे पास एरिया किसके बराबर हो गया? हाफ LB के बराबर हो गया। एक बार मैंने इसको बेस माना, ये डायगोनल हो गया, और डायगोनल हो गया तो ये l² + b² का क्या हो गया? स्क्वायर रूट हो गया। और हाइट किसके बराबर होगी? h के बराबर होगी। तो हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, h किसके बराबर हो गया? LB/√of l²। ठीक है बेटा, अगर इसका मास किसके बराबर है? m के बराबर है, तो मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया 1/6 m l² b² डिवाइडेड बाई l² + b²। बस। ये तो डायमेंशनली रॉन्ग है। नहीं, ट्रू है। ऊपर लेंथ के पावर 4 है और नीचे लेंथ के पावर कितने हैं? 2 है। ठीक है, तो ये आपके ऊपर वाले हिस्से का हो गया, इतना ही नीचे वाले का हिस्से का हो गया। अगर m मास है तो टोटल मास किसके बराबर आ गया रेक्टेंगल का? m के बराबर। ठीक है, तो ये बेटा डायगोनल के अक्रॉस होगा, किसके डायगोनल के अक्रॉस? रेक्टेंगल के। स्क्वायर में ऐसी प्रॉब्लम है नहीं,
स्क्वायर में तो दोनों डायगोनल आपके एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, तो आप थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस लगा सकते हो। वहां तो आपके पास ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर है। क्यों बराबर है? ये भी इसको दो पार्ट में बांटता है और ये भी इसको दो पार्ट में बांटता है, और ये अब ये दोनों कितने के ऊपर हो गए, 90 के बराबर हो गए, और ये दोनों किसके बराबर हो गए, 90 के बराबर। अगर आप चेक करके देखना चाहते हैं तो चेक भी कर सकते हो। ये क्या हो गया मेरे पास, ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर, और ये भी ए स्क्वायर, तो कुल मिलाकर के 1/12 एम ए स्क्वायर आ गया। किसके बराबर आ गया, 1/12 एम ए स्क्वायर के बराबर आ गया। और बताओ बेटा, कोई आपके डाउट्स है बेटा? जीरो ज्योमेट्रिकल एक्सेस की, ज्योमेट्रिकल एक्सेस ऐसा है कि आपके पास वो एक्सेस जिसके अबाउट ऑब्जेक्ट नेचुरली रिवॉल्व कर सकती है, वो एक्सेस जिसके अबाउट ऑब्जेक्ट नेचुरली रिवॉल्व कर सकती है। यानी अगर हम क्या करके चलें, उसको रिवॉल्व करवाएं और छोड़ दें, तो जिस एक्सेस के अबाउट वो रोटेट करेगी वो उसका नेचुरल एक्सेस है। जैसे ये चौक है, अब कहने को तो ये यूं भी घूम रहा है, नहीं हो रहा, पर ये इसका नेचुरल एक्सिस नहीं है। नेचुरल एक्सिस तो इसका ये वाला है, कौन सा, ये वाला, ठीक है ना। यानी जहां से आपका सर्कल बने, जिस पॉइंट से क्या बने, सर्कल बने, ऑटोमेटिक सर्कल बने। जैसे रिंग है, अब मैं चाहूं तो इस रिंग को यहां से पाइवोट करके ऐसे रोटेट करवा सकता हूं, बट ये इसका नेचुरल एक्सेस नहीं है, ठीक है ना। अगर हम इसको लुढ़का देंगे तो वो इसके अबाउट क्या करेगी, रोटेट कर, ठीक है ना। तो ये आपके पास नेचुरल एक्सेस होता है। कल के तीनों चारों क्वेश्चन हो गए, बच गए थे वो। लो, आपने कहां पर क्या कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले लिख रखे हैं, दिखाओ। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस नहीं लिखी बेटा, फिर क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया? भूलना छोड़ दे बेटा, या तो स्कूल आना छोड़ दे या भूलना छोड़ दे बेटा। कॉपी में नहीं, शीट बनाओ। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस भी लिखो। ये तो बेटा नकल करके लिखना चाह रहा है अब तो, ये कोई तरीका नहीं हुआ ना बेटा, ना, शीट चाहिए मेरे को, और ऐसी शीट चाहिए जो अपडेट हो उसके। मैं आपको 4 फार्मूले उसमें और लिखवाऊं तो उसमें आप नोट कर सको। एंड यू विल टेक हेल्प ऑफ योर बुक्स, ठीक है। गूगल देवता की शरण में नहीं जाओगे। आगे दिखाओ। मैंने तो पता नहीं क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है। मैंने तो बहुत कुछ लिखवा रखा है, बेटा। तैने तो 4 लाइनें दिखा दी मेरे को, हैं? वो एक कवि है, क्या नाम है उसका, सुरेंद्र शर्मा, वो बोलता है 4 लाइनें बोल रहा हूं। ये तो बेटा कोई तरीका नहीं काम करने का तुम्हारा। हाँ, ठीक है। ठीक है बेटा।
फिर अगर जरूरत पड़ जाएगी तो उनको कहाँ ढूंढेगा? मैंने आपको फार्मूले मैंने देखने के लिए नहीं बनवाए, मैं तो बेवकूफी कर रहा हूँ। देख, तुम देख लो, उसके लिए बनवाए हैं कि आज तुमको असाइनमेंट मिलेगी, वो असाइनमेंट कौन से फार्मूले देख करके तुम सॉल्व करोगे? या तो मिल गई होगी, नहीं मिलने वाली है। चलो दिमाग के घोड़े दौड़ाओ और क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ओन एक्सेस हाफ mr² होता है। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ऑन एक्सेस किसके बराबर होता है? हाफ mr² के बराबर। आई एम डिक्टेटिंग यू द क्वेश्चन एंड यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। The moment of inertia of a disk is I. Moment of inertia of a disk is I. ठीक है। A small concentric disk of radius r/2. A small concentric disk of radius r/2 is removed from it. A small concentric disk of radius r/2 is removed from it. Calculate moment of inertia of the remaining portion. Calculate moment of inertia of the remaining portion. चलो थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन यही है पर मैं आंसर का फॉर्मेट चेंज कर देता हूं। लेट इट बी आई डैश, लेट इट बी आई डैश। पूरी डिस्क का कितना था? और ये कितना है? आई डैश अपॉन आई कैलकुलेट करके बताओ। और आप कहोगे भाई इसको इंटीजर टाइप बनाओ, तो ये क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा। मैं अभी उसको आसान नहीं करना चाहता क्वेश्चन को। रिमेनिंग पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई डैश, तो आपको आई डैश अपॉन आई कैलकुलेट करना।
स्क्वायर अपॉन 34। यानी आप कह रहे हैं कि अगर आई डैश अपॉन आई निकालें तो 13/34 आएगा, ऐसा बोल रहे हैं? 13/32 May be correct, may be incorrect, I don't know. प्रेजेंस ऑफ माइंड खोनी नहीं है। 1/32 किस चीज का? 15/16। How many of you are calculating 15/16? 15/16 is correct answer. How will you calculate? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जो है वो हाफ mr² के बराबर। This radius is r/2, mass is m/4। क्योंकि मास एरिया के प्रोपोर्शनल होता है, रेडियस हाफ हो गया, इसका मतलब एरिया कितना हो गया आपका 1/4 हो गया। तो हमारे पास आई डैश किसके बराबर बना? आई डैश बना मेरे पास हाफ mr² माइनस हाफ m/4 r/2 और इसका होल स्क्वायर। कितने लोगों को समझ में आया? If you will solve it, then you will definitely get it आ जाएगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन सेम ही है, लगभग सेम है, और अब आपने कैलकुलेट करना है। बदल रहा हूं मैं, पर लगभग सेम है। और मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि फिजिक्स का टीचर चाहे कितना भी जोर लगा दे, सारी की सारी प्रॉब्लम्स कवर ही नहीं कर सकता, 20% ही कर सकता है। तो इसलिए क्रैमिंग तो भूल जाओ। डिस्क है, मास m की, रेडियस ये डिस्क काट दे इसमें से, ठीक है। ये कितना है? ये भी कितना है? r/, ये कितना था? ये पॉइंट क्या है? और ये क्या है? व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O एंड O' नाउ? दो अलग अलग क्वेश्चन है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू O, passing through O' perpendicular to plane of the disk. So O point पे mr²/2 होगा, और O dash में mr²/2। क्या नाम है आपका? सौरभ, गौरव, क्या नाम है? सौरभ। आप O पर तो कितना बता रहे हो बेटा? mr²/2 तो बेटा होना नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि mr²/2 तो टोटल डिस्क का ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, और उसमें से हमने कुछ
माइनस कर दिया तो mr²/2 तो हो नहीं सकता। फिफ्टीन बाई 32 mr² आई ओ पे 15/32 mr²। मतलब कि ये भी तो 15/32 ही आ रहा था। ये भी तो शायद 15/32 ही बता रहे थे। तो मेरे को लगता है कि इस मास डिस्ट्रीब्यूशन में और इस मास डिस्ट्रीब्यूशन में फर्क है। दोनों मास डिस्ट्रीब्यूशंस में आई थिंक देयर इज डिफरेंस, और मास डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंस है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट होगा। नहीं, I dash was 15/16 I, 15/32 mr²। यानी इस केस में रिमेनिंग डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 15/32 mr² आता है। और अब जो आपने काट करके हिस्सा बाहर फेंका है वो इस जगह से काट करके नहीं फेंका, कहीं और से फेंका है। तो इसका मतलब मास डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफरेंट। बताओ है कि नहीं है? और मास डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपका डिफरेंट है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट आना चाहिए। कर पाओगे आप? कर पाओगे। यानी जिस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको कैलकुलेट करना है तो सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी एक्सेस के अबाउट कैलकुलेट होंगे। नहीं समझ में आया? भाई मुझे ओ पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए ना, तो ओ पॉइंट के अबाउट टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करके जो कि ½ mr² के बराबर है, उसमें से माइनस करना है छोटे वाली डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओ पॉइंट के अबाउट ही कैलकुलेट करके। हाँ समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? ये छोटे वाली डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आपने कौन से एक्सेस के अबाउट कैलकुलेट करना है? ओ पॉइंट के अबाउट ही कैलकुलेट करना है, ओ डैश के अबाउट नहीं कैलकुलेट करना। किसके अबाउट कैलकुलेट करना है? ओ के अबाउट कैलकुलेट करना। तो ये तो टेंजेंट पैरेलल टू द टेंजेंट परपेंडिकुलर हो गया, या फिर आप इसमें थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा दो, या फिर क्या लगा दो? थ्योरम ऑफ भाई ओ डैश के अबाउट तो इसका 1/2 m डैश r डैश स्क्वायर हुआ। किसके अबाउट? ओ डैश के अबाउट। और आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सेस के अबाउट चाहिए था? ओ के अबाउट। तो ओ के अबाउट निकालो। तो इसमें क्या और ऐड होगा? क्या ऐड और होगा? mr। तो यानी इस बार आपके पास आपने 1/2 mr² में से 3/2 m/4 और r/2 का होल स्क्वायर ये सब्ट्रैक्ट करना है। ये तो सब डायमेंट्री होगा फिर वो उसकी क्या बेटा? ये जो इसमें निकाला था छोटे वाले इस वाली कुछ निकालने इस एक्सेस के अबाउट चाहिए। इसके ऐसे ही अबाउट डायमेंट्री डायमीटर तो बेटा ऐसे होता है, ये एक्सिस तो ऐसे है। ओ के अबाउट ये डिस्टेंस किसके बराबर? r/2 के बराबर। ये डिस्टेंस किसके बराबर? तो मैं सोचता हूं कि ये आपके पास अब 1/2 हो गया। 7 नहीं आता। 1/2 कॉमन आ गया, mr² कॉमन आ गया, अंदर क्या हो गया? 1 माइनस 3/, कितना आता है फिर ये? 13/, तो इतना आएगा।
और अगर आप इसके अबाउट निकालोगे तो कैसे निकालोगे? किसका? 32 आएगा, 32 आएगा, 32 में 3 कॉमन है तो कॉमन आएगा, इस एक्सेस के अबाउट कितना होगा? इस एक्सेस के अबाउट चेक करो क्या लिखा मैंने, फिर बताना समझ में आता है कि नहीं आता। हाफ एम आर स्क्वेयर प्लस एम आर बाई 2 स्क्वेयर माइनस 1/2 एम बाई 4 आर बाई 2 स्क्वेयर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ डैश। ये पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा अबाउट ओ डैश, और इसमें से छोटे वाला घटा दिया। अब की बार पैरेलल एक्सेस की थ्योरम किस में लगी? बड़े वाले में। अब की बार किस में लगी? बड़े वाले। ठीक है बेटा। मेरे पास कभी 2 क्वेश्चन सेट करने के लिए आया था। किस चीज के 2 क्वेश्चन सेट करने के लिए? आपने 10th क्लास में शायद IJSO का पेपर दिया होगा, किसी ने दिया होगा। IJSO का पेपर होता है, नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशंस होते हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के। तो नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन का पेपर मेरे पास सेट करने आया था, तो उसमें मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए हेमीस्फीयर about an axis passing through its center of mass parallel to the plane surface कितना होगा? इस एक्सिस की स्पेशलिटी क्या है? सेंटर ऑफ मास से पास करता है। और पैरेलल किसके हैं? प्लेन सरफेस के है। ठीक है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर हेमिस्फीयर? मुझे याद नहीं है, आपने एक दिन कैलकुलेट कर, आपने तो शायद, हमने तो एक बार एक रिंग का किया था, और किसका किया? फिर डिस्क का किया था। रिंग का कितना होता है? 2r/पाई। रिंग का किसके बराबर आता है? और डिस्क का कितना आता है? 4r/3पाई। चलो मैं आपको पहले ये डिस्टेंस कैलकुलेट करके बता देता हूं कि हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास जो होता है वो उसके सेंटर से कितनी दूर होता है। ट्राई करें, ट्राई करते हैं। फिर आपने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज करके। अगर ये मेरे पास एक हेमिस्फीयर है, अगर इस हेमिस्फीयर के मैं इस तरह से टुकड़े करूं तो सर्कुलर डिस्क बनेंगी। कितने लोगों को समझ में आता है? और सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे होता है। ये डिस्टेंस किसके बराबर? ये थिकनेस किसके बराबर? कितने लोगों को समझ में आया? YDM/, ठीक है। This is x. dm is proportional to pi x square dy. कितने लोगों को समझ में आया?
मैंने इस स्ट्रिप का वॉल्यूम लिखा बेटा। रेडियस किसके बराबर? रेडियस किसके बराबर? एक्स के बराबर। थिकनेस किसके बराबर? सिलेंडर बन गया जिसका रेडियस किसके बराबर है? एक्स के बराबर। थिकनेस किसके बराबर? वॉल्यूम किसके बराबर हो गया? पाई एक्स स्क्वायर डी वाई। तो अब मेरे पास ये कैलकुलेट होकर के आ गया, वाई डीएम की जगह क्या लिखूं? पाई एक्स स्क्वायर डी वाई डिवाइडेड बाई पाई एक्स स्क्वायर डी वाई। ठीक है बेटा, पाई कैंसिल, पाई कैंसिल। या तो x को y में बदलो या y को x में बदलो। x को y में बदल दो, x को शुड आई राइट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कितने लोगों को समझ में आता है? वेयर r is the radius of this hemisphere। r बताओ, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी? अप्लाई करके बताओ मेरे को, जीरो से लेकर के r तक इंटीग्रेट करके कि भाई सेंटर ऑफ मास आता कहां पर है? कहां तक इंटीग्रेट करके? जीरो से लेकर के r तक इंटीग्रेट करके कहां तक आता है? You are Mukul. Mukul is saying 3r/8. महक भी कह रही है कि 3r/8। जितेंद्र भी कह रहा है कि 3r/8 आ रहा है। हानो भी कह रहा है 3r/8 आता है। 3r/8
एक्स स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखा इंटू वट डी वाई। तो यहां तो आर स्क्वायर से वाई मल्टीप्लाई हो गया, तो ये तो इंटीग्रेशन हो गया आर स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2। यहां पर वाई स्क्वायर से वाई मल्टीप्लाई हो गया माइनस वाई की पावर 4/4 डिवाइडेड बाई, यहां पर आर स्क्वायर के साथ केवल dy है, तो ये बना मेरा आर स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब बाई 3। वाई की जगह आर पुट किया, ये आर के पावर 4 हो गया, ये भी आर के पावर 4 हो गया, ये आर के पावर 3 हो गया, ये आर के पावर 3 हो गया। आर स्क्वायर बाई 2 में से आर स्क्वायर बाई 4 सब्ट्रैक्ट हो गया, आर स्क्वायर बाई 4 बच गया। आर क्यूब में से आर क्यूब बाई 3 सब्ट्रैक्ट हो गया, 2 आर क्यूब बाई 3 बच गया, यानी कुल मिलाकर के 3r बाई 8 हो गया। यानी ये डिस्टेंस मेरा किसके बराबर है, ये डिस्टेंस मेरा 3r बाई 8 के बराबर है। नाउ आई वाज आस्किंग दैट व्हाट आर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड हेमिस्फीयर about an axis passing through center of mass and parallel to the plane, and I would like to tell you moment of inertia of a solid sphere is 2/5 mr square। कितना 2/5? अगर ये स्फीयर मेरा पूरा नहीं है, इतना है, तो भी 2/5 mr स्क्वायर ही होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस पोर्शन के और इस पोर्शन के मास डिस्ट्रीब्यूशन में कोई डिफरेंस है। मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, तो इस पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इस पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होंगे कि नहीं होंगे? तो मैं यूं कहूं कि ये इस पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 m/2 r स्क्वायर और इस पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी 2/5 m/2 r स्क्वायर। ठीक है, पर मैं m/2 को क्या मान करके चल रहा हूं? m मान करके चल रहा हूं, यानी इतने पोर्शन का मास ही किसके बराबर है? m के बराबर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका किसके बराबर हो गया? 2/5 mr स्क्वायर। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। आपने बोला 9, हनु बोल रहा है 9 mr स्क्वायर बाई 160। वन 173 mr स्क्वायर बाई 320 और ये आपके पास है mr स्क्वायर। वन 173/320।
ऑल ऑफ यू आर मेकिंग कॉमन मिस्टेक, आंसर ये नहीं है। नहीं, आंसर इज 83/320 mr²। एट्टी थ्री बाई 320। माइनस करना पड़ेगा, क्यों नहीं करना पड़ेगा? दिस इज सेंटर ऑफ मास एंड दिस इज अनदर एक्सिस, दिस इज एक्स वाई, माइनस क्यों नहीं करना पड़ेगा? माइनस तो करना पड़ेगा। आई एक्स वाई इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर, ठीक है ना? और आपको तो इस एक्सिस के अबाउट पता है, कितना कितना पता है? 2/5 mr²। माइनस करना पड़ेगा, क्यों नहीं करना पड़ेगा? इज इक्वल टू व्हाट? आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। तो एम एच स्क्वायर इधर जाकर के क्या होगा आपका? माइनस। क्लियर है? Law of conservation of angular momentum। Law of conservation of angular momentum। If external torque is zero, if external torque is zero, L is constant, and in terms of moment of inertia, L is I omega। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की टर्म में L क्या है? और ये समेशन ऑफ आई ओमेगा भी हो सकता है, आई ओमेगा भी हो सकता है। ठीक है बेटा, क्या हुआ? मुझे एक क्वेश्चन ध्यान में आता है, केवीपीवाई में आया, एसएक्स में आया। मुझे नहीं पता आप लोगों ने इसमें से कितने लोगों ने केवीपीवाई भरा है, बट आपके लिए अगर नहीं भी भरा हो, केवीपीवाई फॉर नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स इज मच इजियर इन क्लास 11 रेदर देन क्लास 12। क्लास 12 में बायोलॉजी वाले बच्चे कहीं ज्यादा उनको एज मिल जाती है, क्योंकि केवीपीवाई का जिक्र में करने लग गया तो मैं आपको बता दूं कि केवीपीवाई का एस ए फॉर क्लास 11, एस एक्स फॉर क्लास 12, दो पोर्शन में पेपर होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी।
फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, 4 पोर्शन होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, 4 ही पोर्शन होते हैं। टोटल मिला करके आई थिंक ये वाला पोर्शन आपका 60 नंबर का होता है, ये वाला पोर्शन आपका 40 नंबर का होता है। पहले वाले पोर्शन में शायद 15-15 क्वेश्चन आते हैं, 15 चौके 60, और दूसरे वाले क्वेश्चन में 10-10 क्वेश्चन आते हैं। इस तरह से कुछ बन जाता है, या फिर पता नहीं आधे आते हैं इसके। चारों पोर्शन करने होते हैं इसमें। फिजिक्स भी करना होता है, केमिस्ट्री भी करना होता है, मैथ भी करना होता है, बायो भी करना होता है। इसमें भी चारों करने होते हैं, फिजिक्स भी करना होता है, केमिस्ट्री भी करना होता है, मैथ भी करना होता है, बायो भी करना होता है। यानी ये पेपर हमारा आइडेंटिकल है फॉर बोथ मेडिकल एंड नॉन मेडिकल, दोनों के लिए आइडेंटिकल है। और जिस बच्चे के 100 में से 50 के आसपास नंबर आ जाते हैं, उसका कंफर्टेबली केवीपीवाई क्लियर हो जाता है, 5,000 रुपए पर महीने का हकदार हो जाता है। और बाय द वे इस बार ड्यू टू द कोरोना रीजन क्या हुआ हमारे पास, इंटरव्यूज आर नॉट देयर, केवल रिटर्न बेस के ऊपर होगा ये। व्हाट विल हैपन इन क्लास +2, जिसमें हम आमतौर पर एसएक्स बोलते हैं। 2 पार्ट होते हैं एसएक्स में भी पेपर के, पीसीएमबी, पीसीएमबी। पर +2 में आकर के चॉइस हो जाती है, +2 में आकर के चॉइस हो जाती है, और +2 में आकर के चॉइस हो जाती है इन 4 सब्जेक्ट में से कोई 3 सब्जेक्ट करने पड़ते हैं। पहला पेपर आप मान सकते हैं कि दोनों के लिए बराबर है, पर बराबर नहीं है, बट फिर भी मैं मान सकता हूं दोनों के लिए बराबर है। आमतौर पर नॉन मेडिकल वाला बायो छोड़ता है और मेडिकल वाला क्या छोड़ता है, मैथ छोड़ता है आमतौर पर। इसमें से 2 करने होते हैं, दूसरे पोर्शन में से 2 सब्जेक्ट उठाने पड़ते हैं। अब 2 उठाने पड़ते हैं तो बायो वाला किस तरह से एज ले जाता है मैं बताता हूं आपको बात। बायो वाला इस तरह से एज ले जाता है कि बायो उठाता है और केमिस्ट्री उठाता है। बायो में आता है तो टिक कर दिया, नहीं आता है तो छूट गया। यानी बायो वाले ने तो 10 क्वेश्चन ये और 20 क्वेश्चन ये समय ही नहीं लिया, 30 के 30 क्वेश्चन 10 मिनट में कवर कर देता है अगर उसको आते हैं तो, इसलिए एज उठाता है। मैथ वाला बायो छोड़ता है, मैथ लेता है, मैथ भी आपके पास कैलकुलेटिव हो गया, वो तो उसके ऊपर मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। यहां पर 50-50 है कि भाई मैथ वाला बच्चा क्या उठाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री उठाता है या केमिस्ट्री मैथ उठाता है। केमिस्ट्री तो उठाता है क्योंकि केमिस्ट्री में समय कम लगता है। पर फिर भी मैथ वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा इसलिए टिपिकल हो जाता है क्योंकि उसके लिए टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा है, और बायो वाले बच्चों के लिए टाइम कंज्यूमिंग कम है, तो इसलिए वो बाकी बचे हुए क्वेश्चन भी इजीली कर सकते हैं। तो क्लास 11 दोनों के लिए लगभग सेम। एक क्वेश्चन ध्यान में आ गया, केवीपीवाई का है तो एसएक्स का, पर क्लास 11 का। एक आदमी ट्रेन को लटक के आ रहा है, ट्रेन रुकने को है, रुकी नहीं है, ट्रेन रुकने को है। ट्रेन की स्पीड किसके बराबर है, 2 मीटर पर सेकंड के बराबर है। गलती से उस पर्सन के दोनों पैर जमीन पे इकट्ठे पड़ जाते हैं, क्या होगा, गिरेगा कि नहीं गिरेगा, गिरेगा। अगर एक पैर अगर गिरता तो जिस तरफ गिरने को होता उधर दूसरा पैर चला जाता और वो बच जाता।
तो कभी भी चलती गाड़ी से अगर उतरने का स्टंट करो तो एक पैर पे ही उतरना, दोनों पैरों को साथ में जंप मत करना, गिरोगे। वो कहता है कि ये जो है लड़का या पैसेंजर जो है, ये जो गिरेगा, यूं गिरेगा, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? गिरता है तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ये चीज कैलकुलेट करवा रहा है। और वो ये कह रहा है कि ये 160 सेंटीमीटर हाइट का है। आसान सा क्वेश्चन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये आदमी 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। उसका सेंटर ऑफ मास 80 सेंटीमीटर के ऊपर है। इस पॉइंट के अबाउट उसका एंगुलर मोमेंटम होगा mvr के बराबर। mvr कितना? m तो m है, v है, और r कितना? 80 सेंटीमीटर। और जैसे ही इस लड़के के पैर जमीन पर पड़े, ये रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट हो जाता है और इसका एंगुलर मोमेंटम बन जाता है आई ओमेगा। क्या चीज बन गया? आई ओमेगा। कॉन्सेप्ट हमारा अगर हिट कर गया तो आंसर ठीक है। अब वो जो लड़का है वो यूं गिरता है, यूं जब गिरता है तो एक रोड की तरह बिहेव करता है, एंड दैट रोड विल रोटेट अबाउट वन ऑफ द एज। तो आई की जगह क्या हो गया? 1/3 ml² ओमेगा। m से क्या कैंसिल हो गया? mvr को 1/3 ml² ओमेगा के साथ कंपेयर कर दिया और क्या कैलकुलेट होकर के आ गया? ओमेगा कैलकुलेट। ठीक है बेटा, चलो आपके पास असाइनमेंट पहुंचेगी, उसको सॉल्व करके लेकर के आना।